नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मिशन इंडिया में। मिशन जीएस इंडिया में मैं शरद कुमार आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ आज यूपी पुलिस कांस्टेबल की यूपी पुलिस में जो हमारा सिलेबस चल रहा है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास का। तो चलिए सभी लोग पहले वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास देखिए, ये जो हमने टॉपिक था ये थ्योरी थी। जो थ्योरी वाला जो टॉपिक था ये हमने ऑलरेडी पहले से शुरू किया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं जाके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास से। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास से हमने आपको परिचय पढ़ा दिया था। फिर पाषाण युग, मानव विकास प्रारंभ, ये भी पढ़ा दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं खत्म कर दिया है। वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया। आज जो हमें टॉपिक आपका शुरू करना था महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में 16 जो जनपद होते थे, जो 16 महाजनपद, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में क्या थे? 16 महाजनपद थे। महान राज्य थे। इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन क्या है, यहीं से ही मिल गया कि इनका जो हमें उल्लेख मिलता है, उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ये आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यह काल भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का युग था। क्या था? द्वितीय नगरीकरण। ठीक है, मतलब यहाँ से ही क्या हुई थी, नगर व्यवस्था हमारी शुरू हुई थी। अब देखेंगे प्रमुख महाजनपद कौन कौन से थे यहाँ पर। सबसे पहले देखेंगे जो महाजनपद की सूची है: काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, अंग, चंपा, मगध, राजगृह, वज्र, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंत, गांधार, गांधार और कंबोज, ये हमारे क्या थे? ये हमारे 16 महाजनपद थे। अब हम देखेंगे इनकी राजधानी और इनके पूरा विश्लेषण हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला हमारा आ जाता है क्या? मगध। इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह। बाद में क्या बना? ये पाटलिपुत्र। और आज इसका क्या नाम है? पटना। आज इसका क्या नाम है? पटना। ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था बिंबिसार। और अजातशत्रु प्रमुख शासक था। लौ एस की प्रचुरता थी। हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश का यहीं से ही उदय हुआ था। आपसे यहीं से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कौशल, कौशल की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। राजा कौन था इसका? राजा था प्रसेनजित, बुद्ध के समकालीन थे। अयोध्या इसी महाजनपद में स्थित थी। बाद में मगध में इसको क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया गया था। आगे देखेंगे हम वत्स। वत्स में क्या था? राजधानी इसकी क्या थी? कौशाम्बी। यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह राजा उदयन इसके क्या थे? प्रसिद्ध राजा थे। ये व्यापार का क्या था? प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। फिर अवंत। अवंत की राजधानी क्या थी? उज्जैनी और महिष्मती। जैसे आप लोग देखते हैं ना बाहुबली पिक्चर में महिष्मती, तो ये क्या था? ये हमारा एमपी में पूरा राज्य था। ठीक है, कहाँ पर था? एमपी में। ये यूपी का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे दो भागों में विभाजित राजा कौन थे इसके? चंड प्रद्योत राजा थे। शक्तिशाली शासक कौन था? बाद में मगध का भाग बन गया। यानी कि ये क्या था? सबसे शक्तिशाली था। आगे देखेंगे गांधार। आगे देखेंगे गांधार। गांधार की राजधानी क्या थी? गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। उत्तर पश्चिम में स्थित शिक्षा का प्रमुख केंद्र। फारसी आक्रमण का सामना किया गया। अच्छा, अगर आप लोगों ने महाभारत सुनी, देखी होगी ना महाभारत, तो महाभारत में एक गांधार नरेश कहा गया है। तो गांधार नरेश किसको कहा गया है? गांधार नरेश कहा गया था मामा शकुनी को। क्या कहा गया था? किसको कहा गया था? मामा शकुनी को कहा गया था। ठीक है, और ये तक्षशिला, तक्षशिला वही ये यूनिवर्सिटी है जहां पर सम्राट अशोक ने क्या किया था? शिक्षा ग्रहण की थी। सम्राट अशोक ने शिक्षा ग्रहण की। यहीं से ही चाणक्य ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। यहीं से ही चाणक्य ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। तक्षशिला ये कहाँ पर है? भारत। अच्छा, गांधार जो है आज का क्या है? अफगानिस्तान है। आज का अफगानिस्तान है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो कभी कभी यहाँ से करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि आपका ये जो है ये क्या है, आज के समय में इसे क्या कहा जाता है। आगे देखेंगे वज्र। वज्र की राजधानी क्या थी? वैशाली। गणतांत्रिक व्यवस्था, 8 कुलों का संघ था। और यहाँ पर लिच्छवी का जो था सबसे शक्तिशाली कुल था। मतलब जो लिच्छवी साम्राज्य था वो यहाँ पर क्या था? सबसे शक्तिशाली था। ठीक, आगे देखेंगे राजनैतिक व्यवस्था। तो राजनैतिक व्यवस्था कौन सी थी? देखिए, जो राजनैतिक व्यवस्था थी दो प्रकार की, राजतंत्र और गणतंत्र।
राजतंत्र में वंशानुगत शासन, गणतंत्र में सामूहिक शासन। शक्तिशाली सेना का यहाँ पर गठन सबसे ज्यादा हुआ था। आर्थिक विकास में यहाँ लोहे के औजारों से कृषि का विकास हुआ, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ। फिर पंचमार्क सिक्कों का यहाँ पर प्रचलन हुआ। शहरी क्रम में पर सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई। सामाजिक स्थिति की बात करें तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विकास यहीं से ही हुआ था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों का प्रभुत्व था। नए धर्मों का उदय जैसे बौद्ध है, जैन है और भी कई सारे। फिर इसके बाद में संस्कृत और पाली भाषाओं का विकास भी यहीं से ही शुरू हुआ माना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे हम बौद्ध धर्म। मूल तथा मूल तथ्य एवं सिद्धांत। सबसे पहले क्या है हमारा महत्वपूर्ण घटना है। देखिए चार दृश्य जो बौद्ध धर्म थे, है ना। देखिए वृद्ध व्यक्ति मिला उनको रास्ते में, किनको? महात्मा बुद्ध को। अब महात्मा बुद्ध जो है ये किसी राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। ठीक है, राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। अब ये जो इनको जब ये देखने का मन हुआ तो कहाँ पर सबसे पहले इनको क्या मिला? वृद्ध व्यक्ति मिला, रोगी व्यक्ति मिला, मृत शरीर मिला और सन्यासी मिला। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को संसार की असारता का बोध कराया। यहीं से इनके मन में क्या उठी थी? जिज्ञासा उठी थी। और जब जिज्ञासा उठी तो यहीं से ही क्या उठे? ये बाबा बन गए। कठोर तप किया। कठोर तप कहाँ पर किया? कुरुवेला बोध गया में। कुरुवेला बोध गया में 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। फिर 5 साथी इनके क्या थे? तपस्वी थे। ज्ञान प्राप्ति कब हुई इनको? वैशाख पूर्णिमा की रात को बोधि वृक्ष के नीचे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। ठीक है। और फिर धर्म प्रचार किया। धर्म प्रचार में 45 वर्षों तक धर्म का प्रचार किया। मगध, कौशल और वैशाली आदि में ये घूमते रहे। अब देखेंगे गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर पेपर में बनता है, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा क्या है? बहुत ज्यादा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। गौतम बुद्ध का जीवन क्या है? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था। पिता कौन से? शुद्धोधन थे, शाक्य गणराज्य के मुखिया। माता कौन थी? महामाया। जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। पत्नी कौन थी? यशोधरा। इनका पुत्र कौन था? राहुल। बचपन का नाम था इनका क्या? सिद्धार्थ। गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष की आयु में। इन्हें महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? महाभिनिष्क्रमण, यानी कि जब ये घर त्याग कर चले गए थे। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में। बोध गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे। प्रथम उपदेश क्या था? सारनाथ, वाराणसी में। इसे कहा जाता है क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यहीं पर इनका क्या हुआ था? प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने। क्या किया था? प्रथम उपदेश दिया था। फिर महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में 80 वर्ष की आयु में, यानी कि 80 वर्ष की आयु में ये चल बसे थे। आगे देखेंगे बौद्ध धर्म के सिद्धांत। 4 आर्य सत्य चतुराश्रय जिन्हें कहा जाता है। दुख संसार दुख में। दुख समुदाय दुख का कारण तृष्णा है, यानी कि इच्छा है। दुख निरोध क्या है? तृष्णा के नाश से दुख का अंत होता है। दुख निरोध मार्ग अष्टांगिक मार्ग दुख निवारण का उपाय होता है। ठीक है, चलिए सभी लोग वीडियो को भाई लाइक कर दो पहले। चलो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या करें? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है और सम्यक कर्मांत है। सम्यक अजीव है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, सम्यक समाज। देखिए यहाँ पर जो हर जगह जो सम्यक लिखा हुआ है ना, सम्यक का मतलब होता है सही से, यानी कि सब कुछ क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। सब कुछ क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। अगला है प्रमुख शिक्षा। प्रमुख शिक्षा है क्या? मध्यम मार्ग। अति भोग और अति त्याग दोनों से बचना चाहिए। अनीश्वर मतलब ईश्वर की सत्ता को नहीं मानना है। कर्म सिद्धांत कर्मों के अनुसार फल। पुनर्जन्म जन्म मृत्यु का चक्र। निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति। अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दया। वेदों की प्रमाणिकता अस्वीकार की गई है। जाति पाति का विरोध किया गया है। सरल भाषा में पाली में इन्होंने क्या दिए? अपने सारे उपदेश दिए हुए हैं। आगे देखेंगे बौद्ध संगीतियां। प्रथम कब हुई? राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के काल में हुई थी। यहाँ से ये क्या? ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल जरूर बनता है। अगला है द्वितीय। द्वितीय क्या? वैशाली में है तो 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के काल में। तृतीय हमारा क्या? पाटलिपुत्र 250 ईसा पूर्व में अशोक के काल में। चतुर्थ कश्मीर में है 100 ईसा पूर्व में कनिष्क के काल में। तृतीय संगीत के बाद हीनयान और महायान संप्रदाय बन गए थे। ठीक है। चलिए बौद्ध देखिए, अब जैसे बौद्ध धर्म है। ठीक है। बौद्ध धर्म में
दो है, एक है हमारा हीनयान और दूसरा क्या है हमारा महायान। ठीक, इसी तरह से जैन धर्म में भी दो है। जैन धर्म में क्या है, एक हमारा है श्वेतांबर, याद होगा अगर तो श्वेतांबर है, दूसरा क्या है दिगंबर है, दूसरा क्या है दिगंबर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला। देखिए, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण शब्द, बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे आगे जैन धर्म मूल तथ्य एवं सिद्धांत। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का इतिहास, जैन धर्म बहुत प्राचीन है। महावीर इस धर्म के संस्थापक नहीं बल्कि 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर वे महापुरुष होते हैं जो धर्म का मार्ग दिखाते हैं। 24 तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर में ऋषभदेव आते हैं आदिनाथ जिनका नाम था। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे, महावीर से 250 ईसा पूर्व हो चुके। 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। ऋग्वेद में भी ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। महावीर ने इनमें ब्रह्मचर्य को जोड़कर 5 क्या बना दिए, 5 महाव्रत बना दिए। ठीक है, याद रखें केवल ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर के ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं, बाकी और किसी के भी अभी नहीं मिले हैं। आगे देखेंगे महावीर स्वामी का जीवन परिचय। महावीर स्वामी जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व, कुंजग्राम में, वैशाली बिहार में। पिता क्या है, सिद्धार्थ, जातक बल कुल के मुखिया, ज्ञात्रक। माता क्या, त्रिशला लिच्छवीरा की राजकुमारी थी। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना थी, अगौजा जिसका नाम था। बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। गृह त्याग कब किया, 30 वर्ष की आयु में, माता पिता की मृत्यु के बाद। कठोर तप किया 12 वर्षों तक ऋजुपालिका नदी के तट पर जृंभिक ग्राम में। ज्ञान प्राप्ति कब हुई, 42 साल की उम्र में, फिर जृंभिक ग्राम बिहार में साल वृक्ष के नीचे। अच्छा, जो बौद्ध धर्म थे उनको जो है उनको किसमें मिली थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, देखिए कहाँ हुई थी, साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में कभी भी कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, इन दोनों में कभी भी कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीजें क्या कर देती हैं, कंफ्यूज कर देती हैं। और जब ये चीजें कंफ्यूज कर देती हैं तो क्या हो जाता है, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए उन्हें क्या कहा जाता था, जिन विजेता, महावीर, महान वीर, निर्ग्रंथ, बंधन रहित की उपाधि मिली थी। निर्वाण कब प्राप्त हुआ था, 468 ईसा पूर्व में, पावापुरी में, बिहार में 72 वर्ष की आयु में इनको मिला था। ठीक, अगला देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर क्या कह रहा है, अहिंसा यानी कि सत्य, किसी भी जीव को मन, वचन, कर्म से हानि नहीं पहुंचाना, यह जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सत्य क्या है, हमेशा सच बोलना और सत्य का पालन करना, झूठ बोलना पाप है। अस्तेय क्या है, चोरी न करना, दूसरों की वस्तु को बिना अनुमति न लेना। अपरिग्रह क्या है, संग्रह न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुएं न रखना। ब्रह्मचर्य क्या है, इंद्रिय संयम और नैतिक जीवन, महावीर द्वारा जोड़ा गया यह 5वां व्रत था। ठीक, आगे देखेंगे जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत, अनेकांतवाद, सत्य के अनेक पहलू होते हैं। स्याद्वाद मतलब क्या होता है, सापेक्ष दृष्टिकोण होती है। कर्मवाद, कर्मों से आत्मा बनती है। आत्मा और पुनर्जन्म, प्रत्येक जीव में आत्मा है। निर्वाह या मोक्ष, कर्म बंधन से मुक्ति। ईश्वर को नहीं मानते थे, अनास्तिकवादी थे। वेदों की प्रमाणिकता अस्वीकार इन्होंने भी कर दी थी। फिर त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। जैन संप्रदाय की बात करें तो महावीर की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद जैन दो धर्म संप्रदायों में विभाजित हो गए। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारी थे। संस्थापक कौन थे उसके, स्थूलभद्र थे, सफेद वस्त्र पहनते थे। महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। मूर्ति पूजा में विश्वास था। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में। ठीक है, इसको जरूर आप तैयार करें। आगे देखेंगे दिगंबर। दिगंबर मतलब दिशा ही वस्त्र। संस्थापक किस कौन थे, भद्रभाव थे। वस्त्र नहीं पहनते थे। महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती थी। कठोर तपस्या में इनको बहुत ज्यादा विश्वास था।
आगे देखें जैन साहित्य एवं संगीत क्या। देखिए भाषा क्या थी हमारी, प्राकृत थी, अर्धमान थी। प्रमुख ग्रंथ 12 अंक, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण। प्रथम संगीत कब हुई, पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। द्वितीय संगीत क्या थी, वल्लभी 512 देवर्ष गण की अध्यक्षता में। जैन साहित्य में कल्पसूत्र, भद्रभाव, आधारांक सूत्र और भगवती सूत्र, ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण देखेंगे क्या है। जैन धर्म ने अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। जैन तीर्थंकरों के बाद के प्रतीक ऋषभदेव बैल, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर सिंह। ठीक है, ये जो है आपको जरूर रेडी करना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बौद्ध और जैन धर्म में समानताएं और अंतर। क्या देखेंगे, समानताएं और अंतर। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही क्या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्पन्न हुए और वैदिक धर्म के कर्मकांडों तथा जाति व्यवस्था के विरोध में उभरे हैं। दोनों ने ही भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। सबसे पहले समानताएं देखेंगे, समय काल। दोनों का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। क्षत्रिय वंश, बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय थे। वैदिक विरोध, वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया है दोनों लोगों ने। कर्मकांड विरोध किया है। चलिए आगे देखेंगे, कर्मकांड विरोध किया, यज्ञ और बलि का विरोध किया, जाति विरोध, वर्ण व्यवस्था की आलोचना की। अहिंसा, दोनों ने अहिंसा को महत्व दिया। कर्मवाद, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास। निर्वाण यानी मोक्ष, जन्म से मृत्यु का लक्ष्य। नास्तिकवाद, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे। लोक भाषा, संस्कृत के बजाय पाली या प्राकृत भाषा का प्रयोग ये लोग करते थे। संघ व्यवस्था, भिक्षुओं के लिए संघ की स्थापना की जाती थी। ठीक है, चलिए आगे नैतिक जीवन, साधारण और नैतिक जीवन पर ये जोर देते थे। प्रमुख अंतर देखेंगे, तो प्रमुख अंतर क्या है, जैसे विषय संस्थापक कौन थे इसके, गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म और ये जैन धर्म, तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, महावीर 24वें यहाँ के तीर्थंकर माने जाते हैं। मध्यम मार्ग क्या था, मध्यम मार्ग अपनाया था। फिर कठोर तपस्या में इनको अधिक विश्वास था। अब अहिंसा की बात करें तो बौद्ध धर्म सामान्य अहिंसा थी और जैन धर्म में अत्यधिक कठोर अहिंसा हो जाती थी। आत्मा की बात करें तो आत्मा को नहीं माना, अनात्मवाद, और जैन धर्म के लोग आत्मा में विश्वास करते थे। ठीक है, वस्त्र की बात करें तो ये जो बौद्ध धर्म थे वस्त्र धारण करने से दिगंबर नग्न रहते थे। महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती थी, दिगंबर के नहीं कर सकते थे। श्वेतांबर में, हाँ देखो, अब जो जैन धर्म है, ठीक है, क्या है हमारा जैन धर्म, इसको दो भागों में जो बांट दिया गया है, श्वेतांबर और ये दिगंबर। ठीक है, अब देखिए जो श्वेतांबर है, श्वेतांबर में महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती थी। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी, लेकिन दिगंबर में नहीं होती थी, दिगंबर में नहीं कर सकती थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे भाषा। भाषा कौन सी थी, पाली। संस्कृत, अर्धमागधी थी। प्रसार, भारत और एशिया में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। इसका मुख्यतः भारत में, यानी कि जैन धर्म केवल भारत में ही इसका प्रचार प्रसार हुआ। तो राजाश्रय देखेंगे, अशोक कनिष्क का समर्थन मिला, इसे चंद्रगुप्त मौर्य का समर्थन मिला था। तप देखेंगे, मध्यम तप, कठोर तप और व्रत। यानी कि जो बौद्ध धर्म धर्म है उसमें हम लोग मध्यम तप करते हैं, जैन धर्म में बहुत ही कठोर तप किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे प्रभाव और योगदान, बौद्ध धर्म का प्रभाव देखेंगे। अशोक के शासनकाल में अंतरराष्ट्रीय धर्म बना। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जापान में ये फैल गया। पाली साहित्य का विकास हुआ। स्तूप वास्तुकला का विकास हुआ। फिर अजंता एलोरा की गुफाएं हुई। भाई सभी लोग लाइक करो वीडियो को, भाई लाइक नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। भाई देखिए अभी हमारे पास इतने ही तो सब्सक्राइबर हैं और आपके लिए ही हम बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े। आप ही नहीं बढ़ाओगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे जैन धर्म का प्रभाव। अहिंसा का प्रबल समर्थन, शाकाहार को बढ़ावा, व्यापार वर्ग में लोकप्रियता, दिलवाड़ा, पाकिस्तान के मंदिर, कन्नड़ और तमिल साहित्य में योगदान हुआ। पतन के कारण क्या थे, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन शंकराचार्य जी लेकर आए। फिर बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू हो गई। फिर राजकीय संरक्षण का अभाव शुरू हो गया। इसके बाद में मुस्लिम आक्रमणों से विहारों का विनाश कर दिया गया, इसलिए जो है इनका पतन हो गया। आगे देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म में कठोर नियमों के कारण सीमित प्रसार हुआ।
व्यापारी वर्ग तक सीमित रहा। फिर दक्षिण भारत में ही अधिक प्रचलित चला और हिंदू धर्म की व्यवस्था की स्वाधीनता यहाँ पर हमें कम दिखाई देती है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। देखो, एग्जाम के लिए टिप, बौद्ध धर्म विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। जैन धर्म भारत में लगभग 45 लाख अनुयायियों का अल्पसंख्यक धर्म है। दोनों धर्मों ने भारतीय दर्शन, साहित्य और कला को समृद्ध किया था। ठीक है, चलिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण त्वरित संशोधन देखिए, इसमें पाषाण युग के 3 और सिंधु सभ्यता के कितना। यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में भारतीय प्राचीन इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों और बिंदुओं का संकलन। इन तथ्यों को आसानी से याद करें। 2500 सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभ में यहाँ, यानी कि 16 महाजनपद और फिर 24 जैन तीर्थंकर। आगे देखेंगे भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, ये कौन सी हैं, देखिए पुष्पपुरा पाषाण कालीन है। गुफा चित्रकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। मध्य प्रदेश के यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया है, यानी कि ये किसमें है, यूनेस्को की लिस्ट में इसे लाया जाता है। अगला देखेंगे मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम अ, नवपाषाणिक कृषि केंद्र कौन सा, 7,000 ईसा पूर्व पे था। हड़प्पा की बात करें तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया, पहला खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान था। फिर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में देखेंगे क्या हुआ था। मोहनजोदड़ो में यानी कि मृतकों का टीला जिसे कहा जाता है। विशाल स्नानागार मिला है, यानी कि 29 गुणे 23 गुणे 8, देखो मतलब ये लेंथ है 29 है। ठीक है, ये कितनी है, 23 है, ये 39 है। ठीक, ये भी क्या हो गया, 23 हो गई। ये कितनी बता रहा है हमारी, ये भी तो हमारी 39 होगी। ठीक, लेकिन अगर हम गहराई की बात करें तो यहाँ से जो गहराई है, जो उसने गड्ढा खोदा है, ठीक है, वो क्या है, वो भी तो इसी आकार का है। ठीक है, और नर्तकी की मूर्ति यहाँ पर मिली है। लोथल क्या है, भारत का प्रथम बंदरगाह गुजरात, गोदीवाड़ा और मनके बनाने का सबसे बड़ा कारखाना जो है यहीं पर ही चलता था। आगे देखेंगे कालीबंगन। कालीबंगन में क्या, राजस्थान जिले में स्थित जूते हुए खेत के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। इसे राजगृह से क्या मिलता है, मगध की प्राचीन राजधानी थी बिंबिसार और अजातशत्रु का शासन यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगला क्या है, वैशाली। वैशाली राज्य की राजधानी थी। विश्व का प्रथम गणतंत्र यहीं पर ही बना था। और फिर बुद्ध और महावीर से यहाँ पे संबंधित बातें हुई थी। ठीक है, चलिए प्रमुख तिथियां एक नजर में हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख तिथियां हम लोग देख लेंगे एक नजर में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है। देखिए प्रमुख तिथियों की बात करें तो 25 लाख वर्ष पूर्व पाषाण युग का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, फिर 7,000 ईसा पूर्व क्या होता, मेहरगढ़ प्रथम कृषि केंद्र होना। 2500 से 1700 ईसा पूर्व क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता में। 1500 से 600 वैदिक काल। 600 ईसा पूर्व 16 महाजनपद। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म। 540 ईसा पूर्व महाशिविर स्वामी का जन्म। फिर 483 से बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 463 ईसा पूर्व महावीर का निर्वाण यहाँ से हुआ था। महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली ये आपको याद करके जरूर जानी ही जानी कंपलसरी है। अयस्क किसे कहा जाता है, तांबा या कांसा ऋग्वैदिक काल में। श्यामायस मतलब लोहा उत्तर वैदिक काल में। हिरण्य मतलब सोना होता था। फिर सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों का प्रथम संदेश, 7 नदियों का प्रवेश है। ठीक है, फिर विदध क्या है, प्राचीनतम लोकसभा है। रत्निन क्या है, राजा के 12 पदाधिकारी। पंचमार सिक्के मतलब महाजनपद काल के सिक्के। त्रिरत्न सम्यक ज्ञानम, सम्यक दर्शन और सम्यक सम्यक चरित्र। धर्म चक्र परिवर्तन बुद्ध का प्रथम उपदेश था। निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति यहाँ से होती है, इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या, सिंधु सभ्यता त्वरित तथ्य, यानी कि जिसे कहा जाता है क्विक फैक्ट्स, इनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला क्या है, लिपि क्या होती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, अभी तक अपठित है। ईंट का अनुपात कितना था, 4:2:1, यानी कि 4 इंच क्या होती थी, लंबी होती थी। 2 ये लंबाई है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई यानी कि गहराई।
मातृ देवी और पशुपति की पूजा की जाती थी। घोड़े के अवशेष नहीं मिले हैं सुरकोटदा को छोड़कर। कांस्य युगीन सभ्यता थी उत्तरी क्षेत्र मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर, दक्षिणी क्षेत्र में दायमाबाद और महाराष्ट्र था। वैदिक काल में देखेंगे तो ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। लोहे का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, अग्नि और वस्त्र। और विदुषी महिलाएं थी अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। ये ठीक है, क्या थी ये विदुषी में कि बहुत ज्यादा ज्ञानकारी जानकारी महिलाएं। चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बौद्ध और जैन धर्म के बारे में देखेंगे। बुद्ध, लुम्बिनी, जन्म बोध गया, ज्ञान सारनाथ प्रथम उपदेश और फिर कुशीनगर में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ये खत्म हुए थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। पंच महाव्रत बौद्ध संगीति 4 अशोक ने की तीसरी, ठीक है, 4 हुई थी, अशोक ने तीसरी की थी। जैन संप्रदाय की बात करें श्वेतांबर और दिगंबर थे। त्रिपिटक को थे बौद्ध धर्म बौद्ध ग्रंथ त्रिपाली भाषा। ठीक, चलिए अगला क्या दे रखा है? अंतिम सलाह। अंतिम सलाह, इन तथ्यों को नियमित रूप से दोहराते रहें। नक्शे के साथ स्थानों को याद रखने की कोशिश करें। तिथियों और संख्याओं पर विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट जरूर दें। सफलता के लिए शुभकामनाएं। ठीक है, यानी कि हैप्पी एग्जामिनेशन। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वन पे इसके एमसीक्यूज के साथ में।